16 अप्रैल यानी कल से लोकसभा का 3 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। आप जानते हैं कि यह विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है? क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन कराया जा रहा है। मतलब सीटों की संख्या 1.5 गुनी से ज्यादा हो जाएगी। जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो परिसीमन से जुड़ा विधेयक लेकर के आ रही है, लेकिन विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। आखिर विरोध की वजह क्या है और इस परिसीमन विधेयक जो आ रहा है इसमें क्या है, ये हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल 3 दिन तक ये सत्र चलेगा, 16, 17 और 18। इसमें जो मोदी सरकार है परिसीमन से जुड़ा हुआ एक विधेयक पेश करेगी और इस विधेयक का जो साउथ के राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं, वो विरोध कर रहे हैं। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर भारत में है। तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने कहा है कि उनके साथ अगर भेदभाव होगा तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। लेकिन जो किरण रिजिजू हैं, मंत्री हैं, उनका कहना है कि दक्षिण के राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, इन दोनों को लगता है कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। उनका कहना है कि दक्षिण में जो जनसंख्या नियंत्रण है उसकी वजह से उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण एक अच्छी बात है। उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो परिसीमन हो रहा है, इस परिसीमन में जनसंख्या का बड़ा ध्यान रखा गया है। जनसंख्या का ही मुख्य मुद्दा है। उत्तर भारत में जनसंख्या के अनुपात से अगर आप देखें तो सांसदों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी दक्षिण के मुकाबले। तो एक तरीके का दक्षिण और उत्तर में एक डिसबैलेंस भी हो सकता है। इस जो विधेयक लाया जा रहा है इसका नाम है संविधान 131वां संशोधन 2026। इसमें जो संसदों की जो संख्या है मौजूदा 543, ये बढ़कर के 850 हो जाएगी। 815 राज्यों से और 35 सीटें लोकसभा की केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। परिसीमन जो विधेयक है ये एक आयोग की स्थापना करता है जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश करेगा, ताकि राज्यों के बीच सीटों का पुनर्निर्धारण किया जा सके। यही आयोग तय करेगा कि कितनी जनसंख्या पर एक सीट होनी चाहिए और उस सीट किस इलाके से होनी चाहिए। जो जनगणना के जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके आधार पर एससी और एसटी और महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन तय किया जाएगा। एससी और एसटी का रिजर्वेशन पहले से है। महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभाओं में रिजर्वेशन देने की बात चल रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। खासकर दक्षिण के जो 2 प्रमुख गैर बीजेपी शासित राज्य हैं तमिलनाडु और तेलंगाना, ये दोनों राज्य परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेतावनी दी है कि अगर तमिलनाडु के साथ अन्याय हुआ तो व्यापक आंदोलन होगा, जबकि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी इस पूरी जो सिस्टम है, जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा नियम लागू किया जा रहा है, इसे अन्याय बताया। रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है और पत्र में कहा है कि इस मुद्दे पर सबसे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और केवल जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों में वृद्धि करने से देश में संघीय संतुलन बिगड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि दक्षिण के राज्यों के लिए यह अनुपात आधारित मॉडल स्वीकार्य नहीं होगा और बिना उनकी चिंताओं को दूर किए आगे बढ़ने पर इसका व्यापक विरोध होगा। विरोध में जो पी चिदम्बरम है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी हैं। उनका कहना है कि जब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50% बढ़ाकर 815 कर दी जाएगी
तो तमिलनाडु की सदस्य संख्या देखने में 39 से बढ़कर 58 हो जाएगी, लेकिन यह एक भ्रम है। तमिलनाडु की संख्या महज 46 रह जाएगी, मतलब करीब 10 सीटों का उनको नुकसान होगा, 12 सीट का नुकसान होगा। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की संख्या पहले से 80 है लोकसभा सदस्यों की, ये सीधे तौर पर बढ़ करके 120 हो जाएगी परिसीमन के बाद, और यह बढ़कर लगभग 140 भी हो सकती है। उनका कहना है कि वर्तमान में 24.3% दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि हैं, और जो नया परिसीमन होगा उसमें यह संख्या घट करके 20.7 रह जाएगी। यह एक विरोध की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल बीजेपी ये चाहती है कि उत्तर भारत में सीटों की संख्या ज़्यादा हो जाए, और सीटों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। साउथ में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कम है। इस करीब 11 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी साउथ में अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। उत्तर भारत में बीजेपी की जबरदस्त पकड़ है। जब सीटों की संख्या यहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो उसे केंद्र में सरकार बनाने में आसानी होगी, और इसी वजह से जो साउथ के राज्य हैं वो विरोध कर रहे हैं। साउथ के राज्यों का कहना है कि उनकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी। उनका जो अनुपात है सांसदों की संख्या है, सांसदों की संख्या जब कम होगी तो उनके मंत्रियों की संख्या भी कम होगी। इसी वजह से साउथ के लोग विरोध कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने एक इस पर लेख भी लिखा था, और सोनिया गांधी ने लेख में लिखा था कि योजनाएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व को काफ़ी हद तक बदल सकती हैं और संवैधानिक सिद्धांतों को कमज़ोर कर सकती हैं। उन्होंने जोर दिया था इस लेख में कि लोकसभा की सदस्य की संख्या में कोई बढ़ोतरी न्याय संगत तरीके से होनी चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार सोनिया गांधी या विपक्ष के किसी दबाव में आने वाली है? बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार इस बिल को इसी संसद सत्र में पास कराएगी।